हेलो एवरीवन, मैं हूं पल्लवी शर्मा और मैं लेके आ गई हूं प्यार इम्पॉसिबल कहानी का पार्ट नंबर 2। पिछले वाले पार्ट में हमने सुना था कि किस तरीके से यामी और कमलेश का ब्रेकअप हो जाता है, जिस वजह से आदित्य और मानवी, जिनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी, वो अलग हो जाते हैं। चलिए जानते हैं इस पार्ट में कि ये जो सफ़र दोस्ती से प्यार तक का है, ये पूरा हो पाएगा या नहीं। कुछ ही महीनों बाद दशहरे का त्यौहार आया और रावण दहन की रात आई। आदित्य अपनी मित्र मंडली के साथ दशहरे का मेला देखने गया। खूब हुल्लड़बाजी हो रही थी कि तभी उसकी नज़र मानवी पर पड़ी। उसने दूर से ही मानवी को पहचान लिया, मगर कमलेश भी साथ था, इसलिए उसके सामने मानवी से बात करना उसे ठीक नहीं लगा। आफ्टर ऑल मानवी के साथ यामिनी की भी याद जुड़ी हुई थी। कमलेश के टूटे दिल का जख्म हरा हो सकता था, लेकिन इस मौके को भी आदित्य हाथ से नहीं जान दे सकता था। उसने दोस्तों से कुछ बहाना बनाया और अकेले मानवी की दिशा में चल दिया। जब वो नज़दीक पहुंचा तो उसने देखा कि मानवी भी अकेली नहीं थी। उसके साथ उसके घर परिवार वाले थे। उनके सामने मेले की भीड़ में मानवी से बात करना जोखिम भरा हो सकता था, मगर आज तो बात करनी थी, ये आदित्य ने सोच लिया था। वो बड़ी ही चालाकी से खिलौने की दुकान पर पहुंचा, जहां मानवी अपनी छोटी भतीजी के लिए गुड़िया खरीद ली थी। आदित्य ने तेज आवाज में दुकानदार से 2-4 चीज़ों के दाम पूछे, मगर मानवी का ध्यान उस पर गया ही नहीं। फिर उसने थोड़ा ज़्यादा डेयरिंग दिखाते हुए मानवी के हाथ से गुड़िया लेकर उससे डायरेक्ट पूछ लिया कि ये गुड़िया कितने की ली है आपने। मानवी ने जब पलट के उसकी तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। आदित्य ने अपनी आंखों के इशारों से उससे मिलने की अर्जी लगाई। मानवी ने आंखों ही आंखों में वो अर्जी ठुकरा दी। आदित्य भी समझ रहा था कि इस तरह भरे मेले में मिलना उसके लिए मुश्किल हो सकता था, खासकर तब जब उसके घर वाले भी साथ हैं। तब आदित्य ने चालाकी दिखाते हुए उस दुकानदार से कहा कि इतना महंगा बेच रहे हो भैया आप, इससे सस्ता तो फुव्वारे के बगल वाला बेच रहा है। मानवी उसका इशारा समझ गई। आदित्य फुव्वारे की तरफ चले गया और उधर मानवी भी अपने घर वालों से बहाना करके उधर पहुंच गई। मानवी जब वहां पहुंची तो देखा कि एक छोटी सी गली में आदित्य उसका इंतजार कर रहा था। मानवी ने दाएं बाएं चेक किया और आदित्य से मिलने चली गई। जाते ही दोनों ने साफ साफ बता दिया कि दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी मिस किया। फिर एक दूसरे का हाल लिया और बातचीत की दिशा कुछ ही देर में घूम फिरकर कमलेश और यामिनी पे आ गई। और ये तो आनी ही थी, क्योंकि वो दोनों ही तो इनके कनेक्टिंग पॉइंट्स थे। बात जब आगे बढ़ी तो आदित्य ने बताया कि कमलेश बहुत दुखी है, क्योंकि यामिनी ने उसको बीच पार्क में थप्पड़ जड़ दिया। मानवी ने अपनी दोस्त का बचाव करते हुए कहा कि गुस्से में तो ये सब कुछ हो ही जाता है ना। आदित्य ने पूछा कि किस बात का गुस्सा भाई? तो मानवी ने कहा कमलेश यामिनी के साथ धोखा कर रहा था, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। अब आदित्य से उसके दोस्त की बुराई सुनी नहीं गई, तो वो फौरन भड़क कर बोला कि कमलेश ऐसा लड़का नहीं है, कमी यामिनी की ही होगी। मानवी को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने आदित्य से कहा कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम लड़के ना सारा दोष लड़के पे मार देते हो, चाहे गलती खुद की हो। आदित्य का गुस्सा चरम सीमा में पहुंच गया। उसने कहा कि आप लड़कियों को अपने हाथ पे कंट्रोल तो होता नहीं है, थप्पड़ मार दिया बीच पार्क में बिना किसी सबूत के। अगर पलट के कोई लड़का थप्पड़ मार देता तो? ये सुनते ही मानवी का भी भेजा फ्राई हो गया। उसने कहा देखो ऐसा है, तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों अपनी छोटी सोच लेकर घूमते रहो और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। आदित्य ने भी कह दिया तो उसको भी मिलने का कोई शौक नहीं है। मानवी गुस्से से पैर पटक के वहाँ से चली गई। आदित्य भी गुस्से से आग बबूला हो गया और उधर रावण आग के हवाले कर दिया गया। एक खूबसूरत सा रिश्ता भी आज गलतफहमी, गुस्से और हम की आग में जल गया। दोनों ने सोचा था कि मिलने के बाद एक दूसरे का फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेंगे, एक दूसरे से मिलने का ज़रिया ढूंढ लेंगे, लेकिन उनकी बहस ने उनको ये करने का मौका ही नहीं दिया। सब कुछ स्वाहा हो गया। 1-2 दिन बीतने के बाद आदित्य और मानवी दोनों को ये एहसास हुआ
कि वो एक दूसरे से बेकार में ही लड़े। मतलब उन दोनों के आपस में लड़ने की कोई बात ही नहीं थी। गलती उनके दोस्तों की थी और वो उनका बचाव करने के चक्कर में आपस में टकरा गए। अब क्या था, उन दोनों ने सोचा कि अगर एक दूसरे से बात करनी है तो नंबर तो चाहिए, तो क्यों ना अपने दोस्तों के ज़रिए ही एक दूसरे का नंबर लिया जाए। पर फिर उन्हें लगा कि ये दोस्ती के खिलाफ होगा। देखते ही देखते दिवाली भी आ गई। आदित्य रोजाना दिवाली के मेले में जाता और कोना कोना देखता, लेकिन मानवी कहीं नजर नहीं आती। मानवी भी आदित्य की तलाश में मेले में इधर उधर घूमती, लेकिन वो भी उसको देख नहीं पाती। इतनी भीड़ में एक दूसरे की तलाश कर पाना इतना आसान नहीं था। फिर एक दिन आदित्य को याद आया कि मानवी ने उससे एक मुलाकात में यूं ही बताया था कि उसको निशाना लगाने का बड़ा शौक है। वह मेले में मौजूद निशानेबाजी की दुकानों के आसपास घूमता रहा और एक दिन मानवी निशाना लगाने आ गई और आज वो बिल्कुल अकेली थी। जैसे ही उसने बंदूक उठा के गुब्बारा फोड़ना शुरू किया, आदित्य ने भी बंदूक उठाई और उसके बगल में आकर निशाने लगाना शुरू कर दिया। मानवी उसको देखकर चौंक गई और उसका निशाना चूक गया। आदित्य ने उसको देखा और सॉरी कहा। मानवी समझ गई कि ये सॉरी उस दिन के झगड़े की वजह से है। उसने चुपचाप सॉरी कबूल किया और निशाना लगाना जारी रखा। अगले आधे घंटे तक उस निशाने की दुकान पे सिर्फ वो दोनों निशाना लगा रहे थे। आसपास जनता भी जमा हो गई थी, लेकिन वो दोनों प्लास्टिक के गुब्बारों को अपने अहम के गुब्बारे समझकर फोड़ रहे थे। जब पूरा गुब्बार निकल गया तो दोनों ने बंदूक छोड़कर लंबा चौड़ा पेमेंट किया। अब मानवी ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, सॉरी यार। जवाब में आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए सामने वाले सर्कस की 2 टिकट्स ले ली और एक टिकट वहीं जमीन पर गिराकर अंदर जाने लगा। मानवी सारा कुछ समझ रही थी। उसने यहाँ वहाँ देखते हुए जमीन पर पड़ी हुई टिकट उठाई और सर्कस के अंदर चली गई। आज भी आदित्य और मानवी की मुलाकात पिछली मुलाकातों जैसी नहीं थी। शायद पिछली मुलाकात में हुए झगड़े की थोड़ी सी खटास अभी भी बाकी थी। मानवी ने वक्त की कमी को समझते हुए सबसे पहले आदित्य से उसका फ़ोन नंबर लिया और उसे एक मिस कॉल दी। आदित्य ने भी मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब तुम्हें ढूंढने की मुश्किल नहीं होगी। वो भी हंसी और अब दोनों के मन में जो बचा कुचा महल था ना, वो भी साफ हो गया। मानवी ने आदित्य को फिर से सॉरी कहा और कहा कि वो उस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल गई कमलेश को लेकर। आदित्य ने कहा, कोई बात नहीं, उसने भी तो यामिनी के बारे में कितना कुछ कह दिया था। मानवी ने कहा, नहीं, शायद तुम उस दिन बिल्कुल सही थे। कुछ भी हो जाए, ऐसे पब्लिक में किसी को थप्पड़ मार देना ये सही नहीं है। आदित्य ने कहा कि बिल्कुल ठीक किया उसने, क्योंकि ब्रेकअप के बाद कमलेश भी किसी से फ़ोन पे लगा रहता है, मतलब कि उसका शक बिल्कुल सही होगा। दोनों इस बात पर बहुत संजीदा हो गए। कमलेश और यामिनी की लव स्टोरी ही तो उनके लिए प्यार की पहली दास्तां थी। दोनों ने उस दिन फिर यही तय किया कि प्यार व्यार सब बेकार बात है। न जाने क्यों उस दिन आदित्य और मानवी प्यार की बुराई कर तो रहे थे, लेकिन अंदर से उनका दिल कुछ और ही कह रहा था। उनको शायद कमलेश और यामिनी के प्यार का नाकामयाब होना अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, दोनों ने उस दिन तय किया कि कमलेश और यामिनी के प्यार से जुड़ा हुआ कोई भी किस्सा, कोई भी बात वो आगे नहीं करेंगे। वो दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह आगे भी मिलते रहेंगे। और अब तो फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज हो चुका था, तो वो जब चाहें जहाँ चाहें कभी भी एक दूसरे से बात कर सकते। दोनों खुश थे कि आखिरकार वो फिर से अपनी बातें शुरू कर पाएंगे। उसके बाद दोनों अक्सर फ़ोन पे बातें करने लगे, मैसेज भेजने लगे और जोक शेयर करने लगे। दोनों को लगता था कि दोनों के मन में सिर्फ दोस्ती के जज्बात हैं। दोनों को ही मिलने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। सर्दियाँ शुरू हुई, मानवी का बर्थडे आया। आदित्य ने गुड बॉय की तरह तमीज़ पे और टाइम पे मानवी को बर्थडे विश किया और मानवी से ट्रीट मांगी, तो उसने दोपहर को मिलने का टाइम सेट किया। आदित्य अपनी बुलेट से ठीक टाइम पर पहुंच गए, लेकिन मानवी अभी तक नहीं आई थी। थोड़ा टाइम काटने के बाद वो रेस्टोरेंट के अंदर चले गया और वहाँ जाकर बैठ गया। उसका इंतज़ार करने लगा। तभी उसने रेस्टोरेंट के एक शीशे से किसी को देखा।
आदित्य उसको एक लम्हे में पहचान गया। वो कमलेश था। कमलेश उसी रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। लड़की का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आदित्य समझ गया था कि ये वही लड़की है जिसके बारे में यामिनी शक कर रही थी। उसको ये देखकर बड़ा गुस्सा आया और उसने सोचा कि कमलेश को रंगे हाथ पकड़ा जाए, मगर तभी सामने से मानवी आ गई। उसने उसके सामने कोई सीन क्रिएट करना सही नहीं समझा और अपने चेहरे के हाव भाव ठीक करते हुए उसे दोबारा बर्थडे विश किया। आज मानवी कुछ अलग ही सज धज के आई थी, शायद बर्थडे की वजह से। मानवी को इतना सजा हुआ देख कुछ देर के लिए आदित्य कमलेश के बारे में सब कुछ भूल गया। आज मानवी काफ़ी खुश लग रही थी और काफ़ी खूबसूरत भी। दोनों साथ बैठकर लंच करने लगे। आदित्य का ध्यान बार बार मानवी के चेहरे की तरफ जा रहा था। उसके बात करने का अंदाज भी आज उसे बहुत भा रहा था, लेकिन मानवी महसूस कर रही थी कि आदित्य आज कुछ उलझन में था। लंच जैसे ही ख़त्म हुआ, मानवी ने आदित्य से सवाल किया कि क्या बात है, आज इतने खोए हुए हो। आदित्य को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। उसे लगा कि शायद मानवी को लेकर जो जज्बात उसके दिल में उमड़ रहे थे वो उसके चेहरे पर आ गए। उसकी नज़रें मानवी को सब बता रही थी। उसने अपने चेहरे के ये हाव भाव छुपाने के लिए बात को घुमाते हुए कमलेश पर ले आया। उसने वहाँ बैठे कमलेश के बारे में बताया। मानवी ने कमलेश की बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो आदित्य ने कहा कमलेश शायद दूसरी लड़की के साथ बैठा है, जिसमें यामिनी को शक था। मानवी ने आदित्य को समझाते हुए कहा कि उसको अब इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि कमलेश क्या करता है या यामिनी क्या सोचती है। आदित्य ने भी उसकी बात को समझते हुए हाँ में हाँ मिला दी। मानवी ने न जाने क्यों फिर ये कहा कि उससे लगा कि कोई और बात थी। अब आदित्य कहना तो चाहता था कि बात आज कुछ और ही है, लेकिन कभी कभी खामोशी ही बेहतर होती है। दोनों ने बातें ख़त्म की और बिल पेमेंट किया। जैसे ही दोनों बाहर जाने लगे थे कि कमलेश ने आदित्य को पीछे से आवाज़ दी। आदित्य और मानवी ने जैसे ही पलट कर देखा तो कमलेश के साथ यामिनी खड़ी थी। मानवी ने उन दोनों को दोबारा एक साथ देखा तो हैरान रह गई। यामिनी ने मानवी के चेहरे पर मौजूद सारे सवाल पढ़ लिए। उसने बताया कि दोनों के बीच हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को बुलाकर उन दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया है। कमलेश ने आदित्य को बताया कि यामिनी मेरा पहला प्यार है, थोड़ी सी गलतफहमी में मैं उसको कैसे खो सकता हूँ। आदित्य और मानवी मुस्कुराने लगे। जिस प्यार इश्क मोहब्बत को वो लोग बेकार चीज़ समझ रहे थे और हमेशा नकारते थे, प्यार में कितनी ताकत होती है ये आज उनको पता चला। यामिनी ने मानवी को छेड़ते हुए पूछा, आदित्य से अकेले अकेले मिलने के पीछे क्या राज है? मानवी शर्मा गई। उसने साफ साफ कह दिया कि हम दोनों सिर्फ एक दोस्त की तरह मिलते हैं और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। यामिनी हंसने लगी और चुपके से मानवी के कान में कहा, संभल के, ज़्यादा मिलोगी तो प्यार हो जाएगा। ये कह के मानवी और कमलेश वहाँ से चले गए। आदित्य भी मानवी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मानवी ने भी मजाक के अंदाज में कहा कि प्यार करने वाले भी पागल होते हैं क्या? आदित्य ने आंखों में शरारत भरते हुए जवाब दिया, अब ये तो प्यार होने के बाद ही पता चलेगा। मानवी ये बात सुनकर इतराते हुए आदित्य की तरफ देखने लगी। शायद वो आदित्य के दिल की बात को कुछ समझ रही थी और आदित्य के चेहरे पे आने वाले वो पहले हाव भाव अब वो उसको समझ आ रही थी और अपने जज्बातों को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी वो। खैर, तो उन्होंने आगे भी मिलते रहने का प्रॉमिस किया और अपने अपने रास्ते चल दिए। कमलेश और यामिनी के जरिए ही सही, लेकिन आदित्य और मानवी को अपनी राह का पता चल गया था। क्या पता इस राह पे चलते चलते दोनों को अपना पहला प्यार मिल जाए। पहला प्यार कब, कहाँ, किसके जरिए, कैसे मिल जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि सब कुछ किस्मत में लिखा है। आप प्यार पर यकीन करें या ना करें, अगर लिखा है तो प्यार आपके रास्ते में आ ही जाता है।